होगी, हार्मोनिक फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक्स पहले देखे, देन टेंशन वाला फॉर्मूला जो वेलोसिटी ऑफ वेव वाला है वो यूज हुआ, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम यहाँ पे यूज किया। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप देख सकते हैं वापस। वैसे रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है, तो जिन लोगों को बाद में देखना है वो रिकॉर्डिंग देख लेना यार यहीं से, फिर से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 1/6। 1/6 ठीक है, सही आंसर है 1/6। और किसी का आंसर आ गया ये? देखो क्या है, एक ऑर्गन पाइप P1 है, क्लोज्ड वाला है, ठीक है, तो एक P1 ऑर्गन पाइप बना देते हैं क्लोज्ड, वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक पे क्लोज वाला कैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। ओके, अनदर ओपन, सॉरी अनदर पाइप P2 ओपन इट बोथ एंड्स, तो एक P2 बना देते हैं, ओपन है बोथ एंड्स पे, वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक पे कर रहा है, तो यहाँ भी ओपन बनना चाहिए और यहाँ भी ओपन बनना चाहिए। फर्स्ट ऐसा बनेगा, सेकंड फिर और फिर थर्ड, ये बनेगा इसका थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, और ये दोनों रेजोनेंस में है, रेजोनेंस मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। ओके, द रेशियो ऑफ द लेंथ इज, ठीक है, तो लेंथ का रेशियो आपसे पूछा है, ये लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं। अब अपने को पता है कि ओपन पाइप के केस में, या सॉरी क्लोज पाइप के केस में जो फ्रीक्वेंसी मैं लिखूंगा वो लिखूंगा V/4L के करस्पॉन्डिंग, दिस इज द फ्रीक्वेंसी हियर, L1 लिख लेते हैं। और यहाँ पे जब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक के केस में यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी 3V/2L। देखो याद करो, ओपन के केस में जो हार्मोनिक फर्स्ट बनता है ना वो ऐसा बनता है, ऐसा मतलब ये लेंथ हो गई λ/2, और ये अगर L के बराबर है तो लैम्डा यहाँ से आता है 2L के बराबर, तो इस फॉर्मूला में आता है नीचे 2L, जबकि ओपन वाला यहाँ देखो ध्यान से, तो λ/4 के बराबर है, तो यहाँ से 4L1 के बराबर लैम्डा आता है, इसलिए यहाँ नीचे फॉर्मूला में आता है 4L, और यहाँ लैम्डा में आता है, यहाँ पे आता है 2L, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बस आपको रेशियो चाहिए यहाँ से L1/L2, तो नहीं मिल जाएगा, V से V कैंसिल, V साउंड की वेलोसिटी दोनों तरफ सेम ले सकते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू 1/6, ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। हो गया था ये, कितने लोगों ने कर लिया था? हो गया था। श्रेय तूने तो आंसर दिया ही था, और किसी ने किया था ये? दीपांशु, मून, श्रीलक्ष्मी? नो सर। क्या दिक्कत हुई थी इसमें, फॉर्मूला याद नहीं है? हाँ सर। देख फॉर्मूला डिराइव करना अब समझ में आ गया तुझे, क्या करना है? यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला ये याद मुझे भी नहीं रहता, लेकिन मुझे ये डेरिवेशन याद रहते हैं, मुझे इसका कॉन्सेप्ट याद है कि जहां क्लोज्ड पाइप है वहां पे नोड बनना चाहिए, जहां ओपन है वहां पे एंटी नोड बनना चाहिए। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन कैसे बना सकते हो आप, फिर सेकंड कैसे बना सकते हो, थर्ड कैसे बना सकते हो, और फिर हम जानते हैं कि एक वेव के केस में ये इज इक्वल टू लैम्डा, तो अगर इसका 1/4 है, जैसा कि ओपन में होता है ये 1/4 है, तो λ/4 हो गया, यहाँ पे ये हाफ है तो λ/2 हो गया। इसको मैं कंपेयर करता हूँ, देन फॉर्मूला V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो F यहाँ से आता है V/λ, लैम्डा मैं निकालता हूँ यहाँ से और फॉर्मूला में पुट करता हूँ, तो अगर डेरिवेशन ध्यान है तो हम इसको आराम से कर पाएंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो कैसे करें। बोला है कि एक स्ट्रिंग थी, इसको आपने 3 सेगमेंट्स में तोड़ दिया। इन 3 सेगमेंट पे जो इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई तीनों सेगमेंट की, वो n1 n2 n3 थी। तो अगर इस ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये n1 फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ये अगर वाइब्रेट कर रहा है तो ये n2 के साथ कर रहा है, और ये अगर कर रहा है तो ये n3 के साथ कर रहा है। ऐसा आप इसको कह सकते हैं। अब ये लेंथ अगर L1 थी, ये लेंथ L2 थी और ये लेंथ L3 थी, तो मैं यहाँ जानता हूँ कि भैया एक सेगमेंट अगर मैं उठाऊंगा, इसके लिए अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूं तो मुझे पता है λ/2 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू L। यहाँ से लैम्डा मिलेगा 2L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन इज 1/2L √T/μ। स्ट्रिंग का केस है, स्ट्रिंग में हम जानते हैं वेलोसिटी इज √T/μ, और अगर साउंड ऑर्गन पाइप होता तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लेते। स्ट्रिंग में √T/μ हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, मतलब सबके लिए म्यू सेम होगा। एक ही स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसी होती है तो वो भी सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड कर रही है ना, यहाँ पे n दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी, मैं n ही ले लेता हूँ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे n फ्रीक्वेंसी है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर L है। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L यहाँ पे अपने को मिल रही है। तो अब अपन अपना काम कर सकते हैं भैया कि अगर या मैं इसको ऐसा लिख लूं, n into L is equal to constant। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो n1 L1 equal to constant, n2 L2 equal to same constant, n3 L3 equal to same constant। अब मुझे पता है कि 3 सेगमेंट में बांटा है और तीनों की टोटल लेंथ L है, तो यहाँ पे मैं इसको L को सब्स्टिट्यूट करता हूँ k/n1, यहाँ से k/n2, k/n3, और टोटल अगर पूरी ले लें तो k/n ले लेते हैं। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सारे k कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। तो फिर से वही बात है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने देखी, स्ट्रिंग का आपने फॉर्मूला लिया वेलोसिटी का, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना आ गया है तो आप आराम से सारी चीजें कर पाएंगे। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग बंधी हुई है तो नॉट लेने हैं दोनों तरफ। स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी इज √T/μ। अगर यही पाइप होता तो पाइप के केस में जो क्लोज्ड है वहां पे नोड, जो ओपन है वहां पे एंटी नोड, वहां पे वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी ऑफ साउंड। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, बाकी आप आराम से चीजें कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कैसे करना वो नहीं आ रहा। हाँ, अब वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कैसे करोगे देखना पड़ेगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच करने के लिए ना, आपको पहले यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ये जो फंक्शन है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस इज 2 sin c sin d, जी सॉरी cos d. ऐसा एक यहाँ पे फॉर्मूला है आपके पास, 2 sin c cos d. इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. ऐसा यहाँ पे कन्वर्जन होगा एक, सॉरी यहाँ बीच में प्लस आएगा एक, ऐसा एक कन्वर्जन यहाँ पे होगा. उसके बाद आप इसको कर पाएंगे. तो इसको कन्वर्ट करो पहले, फिर इसको सॉल्व करो. एक मिनट, ये बाई 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे फॉर्मूला, अगर देखें तो. हाँ, ये नहीं आएगा. आई एम सॉरी. फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी cos t प्लस cos t sin c, ये फॉर्मूला होता है ना. इसमें आप इधर करेंगे तो साइन सी cos t माइनस cos t sin c, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो हाँ, बाई 2 नहीं आएगा, सीधा सीधा यही आएगा. साइन c प्लस d और साइन c माइनस d. और एक वेवलेंथ मतलब मूल तेरा नेटवर्क सही नहीं है, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है. सर एक वेवलेंथ मतलब एक ही रूप ना. नहीं, एक लूप मतलब आधी वेवलेंथ, एक लूप ऐसा होता है, तो ये लेमडा बाई 2 है. अच्छा हाँ. सर शायद डी ऑप्शन होगा. कौन सा नंबर बोल? 16. ठीक है, सही आंसर है 16. वैसे सर मेरा आंसर 8 आ रहा है, लेकिन उसके नजदीक में 16. अच्छा, ठीक है, चेक करते हैं. चलो, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. कन्वर्ट जब करेंगे तो इक्वेशन बनती है ऐसे, 2 sin c प्लस डी, तो 4 पाई बाय 15x प्लस 96 पाई t माइनस, सॉरी प्लस साइन 4 पाई बाय 15x माइनस 96 पाई t. तो बेसिकली ये दो वेव्स का सम है. वहां पे सुपर पोजिशन हो रहा है दो वेव्स का, और उससे ये रिजल्टेंट वेव आपके पास बन रही है. ये ऐसा हिसाब है. तो रिजल्टेंट वेव ये बनी, और इसके हिसाब से हम यहाँ से कोई भी एक वेव उठा के देख सकते हैं. एक वेव के केस में k अपने को मिलता है 4 पाई बाय 15, और वेलोसिटी मिल जाएगी 96 पाई बाय 2 पाई विच इज 48. तो वेलोसिटी मिल गई आपको यहाँ से, सॉरी वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी अपन लिख सकते हैं इसको 2 पाई f से. तो फ्रीक्वेंसी अपने को मिल जाएगी 96 पाई बाय 2 पाई. ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा इज 2 पाई एफ, दिस इज ओमेगा. 2 पाई एफ यहाँ से होगा, 2 पाई इधर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी अपने को 48 हर्ट्ज. तो के मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई. अब आपको पूछा क्या है इसमें? वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर दे रखा है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है. इक्वेशन दे दी है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन इट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप आपको निकालना है.
के पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, अगर लैम्डा पता चल गया तो अपना काम हो जाएगा। और लैम्डा लैम्डा कैसे निकालें? के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ये कर सकते हैं क्या, या और कुछ करें? श्रेय क्या किया तूने इसमें? सर वो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2k/p ऐसा फॉर्मूला था ना, डिराइव किया हुआ। टाइम पीरियड इक्वल टू 2k/p, p मतलब नंबर ऑफ लूप। अच्छा ओके ठीक है। तो अपने को पूछा इसने नंबर ऑफ लूप्स। बेसिकली बात ऐसी हो गई कि नंबर ऑफ लूप्स मतलब अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर l है और उस पर p लूप्स बनते हैं, तो देखो एक लूप की जो लेंथ होती है वो होती है लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ऐसे p लूप अगर बनते हैं तो p इंटू लैम्डा बाय 2 इक्वल टू l, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई p। ये अपने पास आ गया लैम्डा। यहाँ से लेंथ अपने को दे रखी है ऑलरेडी, लेंथ इज 60 सेंटीमीटर्स गिवन, और p अपने को कैलकुलेट करना है। देखते हैं कितना आता है। लैम्डा आपने अभी कैलकुलेट किया ही है, आई गेस यहाँ से 12 बाई पी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ओके तो 2 इंटू 60 सेंटीमीटर्स हैं, इसको ओपन कर लेते हैं मीटर्स में, इंटू पी। पी अपने को कैलकुलेट करना है, और लैम्डा लैम्डा अपन कहाँ से निकालेंगे? के पता है, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आपके पास आ जाएगा 15/2। तो इससे अगर सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? 2 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15, ये गया 4 टाइम्स। तो 100 यहाँ पे नहीं चाहिए, बेसिकली अपने को सेंटीमीटर्स में अपन इसका काम ले रहे हैं। अच्छा एक्स और वाई भी तो सेंटीमीटर्स में ही है ना, हाँ ठीक है, फिर तो हो गया काम। ओके तो बस आपका आंसर आ गया यहाँ से, 100 नहीं चाहिए अपने को। आंसर इज 16, p इज इक्वल टू 16। तो मैं फिर से बता देता हूँ तो अपन ने क्या किया है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग दे रखी है, दोनों एंड्स के फिक्स कर रखे हैं। फिक्स जब कर रखे हैं और पूछा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप्स कितने बन सकते हैं, तो एक लूप मतलब लैम्डा बाय 2 लेंथ, इसको कहते हैं एक लूप। और टोटल लेंथ अगर मुझे पता है तो मैं इसमें नंबर ऑफ लूप्स मुझे निकालने हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक लूप की लेंथ है लैम्डा बाय 2, p नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, तो p इंटू लैम्डा बाय 2 इक्वल टू l। ये तो बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे। अब अगर मुझे लैम्डा मिल जाए तो p निकल जाएगा। लैम्डा कहाँ से निकालेंगे? तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इन इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने k लिखा। k मुझे पता है होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर, मैंने इसको इक्वल किया, यहाँ से मैंने लैम्डा निकाला। तो लैम्डा मेरे पास आया, इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों से, तो लैम्डा आएगा आपके पास 15/2 के बराबर। इस लैम्डा को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, लैम्डा इक्वल टू 2l बाई पी। यहाँ से लैम्डा की जगह डाला 15/2, 2 इंटू एल की जगह डाला लेंथ 60 दे रखी है, और पी कैलकुलेट करना था, यहाँ से आया p 16 के बराबर। गड़बड़ मेरे से हुई थी, मैंने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहा, पर यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है कि एक्स और वाई जो है वो सब भी सेंटीमीटर्स में ही है, तो अपन इसको सीधा सीधा ऐसे यूज कर सकते हैं, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके तो क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? देखो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता था यहाँ पे, पर क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको बेसिक बातें पता है तो। क्लियर है, यस और नो? यस यस सर। गर्ल्स में? यस सर। ओके ठीक है। प्रियांशी क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है,
चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपका मीटिंग ये वाली खत्म होने वाली है, तो एक काम करते हैं, नई मीटिंग ज्वाइन करके नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे।